हेलो एवरीवन, मैं आलोक एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द प्रो फाउंडर में। पिछले लेक्चर में हमने यूरोप महाद्वीप की भौतिक विशेषताओं को कवर कर लिया था। आज के लेक्चर में हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए यूरोप महाद्वीप के द्वीपों व अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर करेंगे। सो गाइस, अपने लेक्चर की ओर चलते हैं। लेट्स स्टार्ट। यूरोप महाद्वीप के द्वीप अर्थात आइलैंड्स में पहला द्वीप है ब्रिटिश आइलैंड्स। इन्हें ब्रिटिश आइल्स भी कहा जाता है। गाइस, यूनाइटेड किंगडम तथा रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड ये दोनों मिलकर ब्रिटिश आइलैंड्स बनाते हैं। गाइस, हम में से कई लोगों को यूनाइटेड किंगडम तथा ग्रेट ब्रिटेन में कन्फ्यूज़न बना रहता है। मैं आप लोगों का ये कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ। यूनाइटेड किंगडम अर्थात यूके ग्रेट ब्रिटेन तथा नॉर्दर्न आयरलैंड से मिलकर बना है। गाइस, बात करें ग्रेट ब्रिटेन की। ग्रेट ब्रिटेन में 3 देश आते हैं, इंग्लैंड, वेल्स तथा स्कॉटलैंड। ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण 1 मई सन 1707 ईस्वी में हुआ था, जबकि यूनाइटेड किंगडम अर्थात यूके का निर्माण 1801 ईस्वी में नॉर्दर्न आयरलैंड के ग्रेट ब्रिटेन में जुड़ जाने के उपरांत हुआ था। गाइस, बात करें रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की, इसकी राजधानी डबलिन है, जबकि यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड यूके से सन 1921 में आज़ाद हुआ था। ब्रिटिश आइलैंड्स क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। आइसलैंड यूरोप महाद्वीप का दूसरा प्रमुख द्वीप है। आइसलैंड आर्कटिक ओशन व अटलांटिक ओशन में स्थित है। गाइस, आइसलैंड की राजधानी रिकजाविक है, जो आर्कटिक वृत्त अर्थात 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के सबसे समीप स्थित राजधानी है। गाइस, रिकजाविक विश्व की सबसे उत्तर में स्थित राजधानी भी है। बात करें तीसरे आइलैंड या द्वीप की, तो यह है माल्टा। गाइस, माल्टा भूमध्य सागर में स्थित एक देश है। गाइस, यह सिसिली के दक्षिण में स्थित है। गाइस, बात करें सिसिली की, तो सिसिली भूमध्य सागर में स्थित इटली का एक द्वीप है। आप लोग यहाँ पे इस बात को याद रखिएगा कि माल्टा एक द्वीप देश है, जबकि सिसिली कोई अलग से देश नहीं है, बल्कि यह इटली का ही एक द्वीप है। सिसिली में यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा ज्वालामुखी माउंट एटना एक जागृत अर्थात एक्टिव वॉल्केनो है। बात करें सार्डिनिया की, तो भूमध्य सागर में स्थित इटली का एक द्वीप है। सार्डिनिया इटली के दक्षिण पश्चिम अर्थात साउथ वेस्ट डायरेक्शन में स्थित है। बात करते हैं यूरोप महाद्वीप के छठे द्वीप की, तो यह है कॉर्सिका। कॉर्सिका फ्रांस का एक द्वीप है। इसकी लोकेशन की बात की जाए तो यह सार्डिनिया के उत्तर में तथा इटली के पश्चिम में भूमध्य सागर अर्थात मेडिटेरेनियन सी में स्थित है। बात करें क्रीट की, तो यह ग्रीस देश का एक द्वीप है। इसकी लोकेशन ग्रीस के दक्षिण में तथा अनातोलिया पठार, जिसे एशिया माइनर भी कहते हैं, यह तुर्की में स्थित है कि दक्षिण पश्चिम अर्थात साउथ वेस्ट डायरेक्शन में भूमध्य सागर में है। गाइस, बात करें बेलेरिक आइलैंड्स की, तो बेलेरिक आइलैंड स्पेन का एक द्वीप है। इसकी लोकेशन स्पेन के दक्षिण पूर्व अर्थात साउथ ईस्ट डायरेक्शन में भूमध्य सागर में स्थित है। बात करते हैं फेरोए आइलैंड की, तो फेरोए आइलैंड डेनमार्क का एक द्वीप है। ये नॉर्वेजियन सी में नॉर्वे के पश्चिम में स्थित है। गाइस, अब तक मैंने आप लोगों को यूरोप महाद्वीप के मुख्य 9 द्वीपों के बारे में बताया है। गाइस, ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन 9 द्वीपों में से कुछ तो आइलैंड कंट्रीज़ अर्थात द्वीप देश हैं, जबकि कुछ द्वीपों पर किसी अन्य देश का आधिपत्य है। गाइस, मैंने आप लोगों को ब्रिटिश आइल्स के बारे में बताया, जिसमें यूके तथा रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड आते हैं। मैंने आपको आइसलैंड के बारे में बताया। माल्टा एक अलग द्वीप देश है, जबकि सार्डिनिया और सिसिली इटली के 2 द्वीप हैं। बात करती कॉर्सिका की, तो कॉर्सिका फ्रांस का एक द्वीप है। क्रीट ग्रीस के आधिपत्य क्षेत्र में आता है। गाइस, बात करें बेलेरिक आइलैंड की, तो बेलेरिक आइलैंड स्पेन के आधिपत्य में आता है, जबकि फेरोए आइलैंड डेनमार्क के अधिकार में है। गाइस, आप इन सभी 9 द्वीपों को यूरोप महाद्वीप के फिजिकल मैप पर लोकेट कीजिए। बात करते हैं यूरोप महाद्वीप में बहने वाली प्रमुख नदियों की, तो पहली प्रमुख नदी है वोल्गा नदी।
गाइस वोल्गा नदी अर्थात वोल्गा रिवर यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई लगभग 3531 किलोमीटर है। गाइस आप लोग यूरोप महाद्वीप के फिजिकल मैप पर वोल्गा नदी को लोकेट कीजिए। वोल्गा नदी आपको यूरोप के पूर्वी भाग में अर्थात रूस के पश्चिमी भाग में दिखाई दे जाएगी। गाइस मैंने आप लोगों को बता रखा है कि रूस का पश्चिमी भाग यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है, जबकि पूर्वी भाग एशिया महाद्वीप के अंतर्गत। रूस का पूर्वी भाग साइबेरिया कहलाता है। साइबेरिया में ओब, येनिसे व लीना नाम की 3 प्रमुख नदियां बहती हैं जो आर्कटिक महासागर में अपना मुहाना बनाती है। गाइस हालांकि वोल्गा नदी यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, परंतु यह रूस की सबसे लंबी नदी नहीं है। रूस की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो यह लीना नदी है। लीना नदी की लंबाई लगभग 4400 किलोमीटर है। गाइस एशिया महाद्वीप पढ़ाते समय मैं आपको ओब नदी से संबंधित एक पॉइंट नोट कराना भूल गया था, उसे आप नोट कर लीजिए व अपने नोट्स में उसे शामिल कर लीजिए। गाइस ओब नदी की सबसे लंबी सहायक नदी इर्तिश नदी है जो रशिया, चाइना व कजाकिस्तान में बहती है। गाइस इर्तिश नदी विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी भी है। गाइस बात करें वोल्गा नदी की तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि वोल्गा नदी रूस में स्थित है। इसे रूस की राष्ट्रीय नदी अर्थात नेशनल रिवर भी कहा जाता है। यह मध्य रूस में स्थित वल्दाई पहाड़ियों से निकलती है तथा अंत में कैस्पियन सागर में अपना मुहाना बनाती है। कामा व ओका इसकी प्रमुख सहायक नदियां अर्थात ट्रिब्यूटरीज हैं। वोल्गा नदी की घाटी में वोल्गोग्राड रिजर्वायर है। वोल्गोग्राड में पेट्रोलियम शोधन रिफाइनरी भी है। गाइस बात करते हैं यूरोप महाद्वीप की दूसरी महत्वपूर्ण नदी डैन्यूब नदी की। तो डैन्यूब नदी यूरोप महाद्वीप की वोल्गा नदी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है। गाइस यह जर्मनी के दक्षिण पश्चिम में ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर अर्थात ब्लैक सी में गिर जाती है। डैन्यूब नदी विश्व में सर्वाधिक देशों से गुजरने वाली नदी है। गाइस डैन्यूब नदी कुल 10 देशों से होकर बहती है। गाइस डैन्यूब नदी के बाद नील नदी 9 देशों से होकर गुजरती है। गाइस इस पॉइंट को आप विशेष रूप से याद रखेंगे। इन 10 देशों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्डोवा तथा यूक्रेन शामिल हैं। गाइस आप लोग इस पॉइंट को याद रखिएगा कि स्लोवाकिया तथा स्लोवेनिया 2 अलग अलग देश हैं। स्लोवाकिया चेक गणराज्य से अलग हुआ है। सामूहिक रूप से इन्हें पहले चेकोस्लोवाकिया कहा जाता था, जबकि स्लोवेनिया की बात की जाए तो स्लोवेनिया बाल्कन प्रायद्वीप का एक देश है। गाइस डैन्यूब नदी 4 देशों की राजधानियों से होकर बहती है। ये ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट तथा सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड से होकर बहती है। गाइस राइन मेन डैन्यूब नहर द्वारा डैन्यूब नदी को उत्तरी सागर अर्थात नॉर्थ सी से जोड़ा गया है। बात करते हैं जर्मनी में बहने वाली नदियों की। बात करते हैं यूरोप की उन प्रमुख नदियों की जो जर्मनी में बहती हैं। गाइस राइन नदी स्विट्जरलैंड से निकलती है तथा लाइचेंस्टाइन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी तथा नीदरलैंड होती हुई उत्तरी सागर अर्थात नॉर्थ सी में गिर जाती है। गाइस नॉर्थ सी में गिरने से पूर्व इसके मुहाने पर नीदरलैंड देश में रॉटरडम बंदरगाह है। इसकी कुल लंबाई की बात की जाए तो राइन नदी की लंबाई लगभग 1230 किलोमीटर है। कुल 6 देशों से होकर बहने के कारण राइन नदी पूरे यूरोप का सबसे व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग है। यह नदी फ्रांस व जर्मनी की सीमा पर स्थित वोस्जेस पर्वत तथा दक्षिण पश्चिम जर्मनी में स्थित ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत की बीच भ्रंश घाटी में बहती है। इस प्रकार यह नदी फ्रांस व जर्मनी की सीमा भी बनाती है। गाइस हमसे एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी नदी फ्रांस व जर्मनी के बीच सीमा तय करती है। उत्तर होगा राइन नदी। गाइस रूर राइन नदी की एक सहायक नदी है जो पश्चिम जर्मनी में स्थित है। रूर नदी के सहारे पश्चिमी जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयले के विशाल भंडार स्थित हैं। रूर एक्चुअल में एक बड़ा इंडस्ट्रियल रीजन है जिसमें कोल व स्टील इंडस्ट्रीज स्थित हैं। यूरोप की औद्योगिक क्रांति के लिए यहीं से कोयला मंगवाया गया था। गाइस रूर प्रदेश को जर्मनी का काला प्रदेश तथा यूरोप का
औद्योगिक हृदय स्थल भी कहा जाता है। गाइस, आप लोग रूर नदी को रोअर नदी से कंफ्यूज मत कीजिएगा। रोअर नदी फ्रांस में उत्पन्न होने वाली म्यूज नदी की एक सहायक नदी है जो बेल्जियम, जर्मनी व नीदरलैंड से होकर बहती है। सो गाइस, आप लोग इस रोअर नदी को रोअर नदी से कंफ्यूज मत कीजिएगा। गाइस, राइन नदी को कोयला नदी भी कहा जाता है। जर्मनी की पुरानी राजधानी बॉन राइन नदी के तट पर स्थित है। गाइस, आप लोग राइन नदी को तथा इसके मार्ग को यूरोप महाद्वीप के फिजिकल मैप पर लोकेट कीजिए। बात करें जर्मनी में बहने वाली दूसरी नदी वीजर नदी की, यह जर्मनी की एक नदी है जो जर्मनी में उत्तर पश्चिम की ओर बहते हुए उत्तरी सागर अर्थात नॉर्थ सी में गिर जाती है। बात करें एल्बे या एल्ब नदी की, ये उत्तरी चेक गणराज्य अर्थात नॉर्थ चेक रिपब्लिक के जायंट माउंटेन से निकलकर जर्मनी में प्रवेश करती है तथा वीजर की भांति उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए उत्तरी सागर अर्थात नॉर्थ सी में गिर जाती है। इसकी लंबाई की बात करें तो एल्बे नदी या एल्ब नदी 1074 किलोमीटर लंबी है। गाइस, कहीं कहीं आपको ये 1094 किलोमीटर भी लिखा मिल जाएगा। इस चीज़ से आप कंफ्यूज मत होइएगा। जर्मनी का हैम्बर्ग शहर इसी एल्बे नदी के किनारे बसा हुआ है। गाइस, राइन नदी, वीजर नदी तथा एल्बे नदी ये तीनों नदियाँ जर्मनी में उत्तर पश्चिम दिशा में बह के नॉर्थ सी अर्थात उत्तरी सागर में गिर जाती हैं, परंतु ओडर नदी इन तीनों से थोड़ी अलग है। ओडर नदी चेक गणराज्य अर्थात चेक रिपब्लिक के ओडर माउंटेन से निकलकर पोलैंड में प्रवेश करती है तथा आगे पोलैंड व जर्मनी की सीमा बनाती हुई बाल्टिक सागर में गिरती है। गाइस, आप लोग समझ गए होंगे कि इन तीन नदी तथा इस ओडर नदी में क्या अलग है। गाइस, ये तीन नदियां अपना मुहाना नॉर्थ सी अर्थात उत्तरी सागर में बनाती हैं, जबकि ओडर नदी अपना मुहाना बाल्टिक सी में बनाती है। गाइस, हमसे ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी पोलैंड व जर्मनी की सीमा बनाती है, तो आप याद रखिएगा कि ओडर नदी पोलैंड व जर्मनी की सीमा बनाती है। बात करते हैं आज के अंतिम बिंदु की। जर्मनी की राजधानी बर्लिन स्प्री नदी के किनारे स्थित है। गाइस, आज के लेक्चर में बस इतना ही। यूरोप महाद्वीप की शेष नदियों की चर्चा मैं आने वाले लेक्चर्स में आपके साथ करूंगा। गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।